हाय। थैंक यू मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए। आजकल ब्रेकअप के मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। मेरा जैसे ही मोबाइल ऑन करो, मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूं मैम, मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूं, मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूं। तो मेरे 10 मैसेज तो ब्रेकअप के ही होते हैं। तो मुझे तो सबसे पहले एक बात समझ में नहीं आती है कि ब्रेकअप कैसे इतना इजीली तुम लोग कर लेते हो। हम्म क्या है, क्या मतलब एक्चुअली ये ब्रेकअप है क्या? क्या ब्रेकअप मतलब क्या? हाँ। अ, सुबह से शाम तक एक ही गाड़ी में बाइक पे चिपक के घूमते हो। हाँ। एक साथ होटल में बैठ के एक ही डिश में खाना खाते हो और दूसरे दिन बोलते हो मुझे उससे बात नहीं करनी, मेरा ब्रेकअप हो गया। हम्म तुम कैसे तय कर लेते हो कि मुझे कल से उससे बात नहीं करनी है? जो रिश्ता तय करके तोड़ा जाता है वो रिश्ता कुछ सोच समझ के तय करके ही हुआ भी होगा ना। क्योंकि प्यार तो आत्मा से रिलेटेड है ना, प्यार तो उसमें ब्रेकअप का तो कोई लेना देना होता ही नहीं है। कि प्यार मतलब हृदय से हृदय का रिश्ता ना। और ब्रेकअप के बाद तुम रह कैसे लेते हो? अगर तुम ब्रेकअप के बाद रह लेते हो एक दूसरे के बिना, तो इसका मतलब कोई प्यार व्यार था ही नहीं, कुछ था ही नहीं तुम दोनों के बीच में। क्योंकि जहां प्यार होगा वहां पे एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएगा इंसान, जहां सच्चा प्यार होगा। इसलिए हर बार बोलती हूँ कि एक गॉड से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि वो 24 घंटे तुम्हारे लिए अवेलेबल है। तीसरी बात कि तुम जैसे हो जो हो, इतने नुक्स है तुम्हारे में, फिर भी वो तुम्हें प्यार करता है। वो सच्चा प्यार है। लेकिन हम तो सुबह से शाम तक ब्रेकअप ही तो कर रहे हैं। बाप ने हमारी कोई बात नहीं मानी, बाप ने हमारी कोई विश पूरी नहीं की, बाप से बातचीत करना बंद, ब्रेकअप। हाँ। भाई से कुछ थोड़ी कहा सुनी होगी, कोई बात नहीं मानी, भाई से ब्रेकअप, नहीं बात ही नहीं करनी तेरे साथ, ब्रेकअप। ठीक है। काम वाली ने काम ठीक से नहीं किया तो कल से तुम मत आना, काम वाली से ब्रेकअप। सुबह से शाम तक हम ब्रेकअप ही तो कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना, देखो कि पूरा मैथमेटिक्स देखते हैं हम, फिर लास्ट में टोटल करते हैं, फिर दिखता है कि हाँ कोई फायदा तो है, चलो अब दोस्ती करके देखी जाए यहाँ पे। फिर दोस्ती करते हैं और कुछ दिनों बाद कुछ बेनिफिट्स नहीं दिखाई देते हैं तो फिर ब्रेकअप। यही तो हम कर रहे हैं ना, यही हो रहा है, रियलिटी यही है। क्योंकि जहां सच्चा प्यार है वहां पे ब्रेकअप का कोई लेना देना ही नहीं है। जहां सच्ची दोस्ती है वहां ये सारी बातें आती ही नहीं है। सच्ची दोस्ती और सच्चा प्यार वो अपने आप अगर तुम्हारी लाइफ में आता है वही सच्चा है। अगर तुम जिस रिश्ते को तय करके लाते हो तो ना ही वो दोस्ती है, और ना वो दोस्ती का रिश्ता टिकेगा, ना वो प्यार का रिश्ता टिकेगा, और प्रॉपर कोई रिश्ता ठीक से बन ही नहीं पाएगा। पहली बात तो जो रिश्ता अचानक से तुम्हारी लाइफ में आ जाए, कुछ कभी तुमने सोचा भी नहीं हो, वो रिश्ता सच्चा है। और दूसरी बात, सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती वो होती है जिसे तुम कितना भी चाहो ना अपनी जिंदगी से निकालना, फिर भी ना निकाल पाओ, वही सच्चा प्यार है। लाख जान छुड़ाना चाहो उससे कि नहीं अब बस, फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पाते, वो सच्चा प्यार है। और दोस्ती में भी ऐसा ही है।
लाख बार चाहो कि नहीं अभी इससे दोस्ती तोड़ ही देनी है, पर अगर वो सच्ची दोस्ती है और तो तुम तोड़ ही नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं तोड़ पाओगे। ये एक किसी बुक में पढ़ा था कि सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती आध्यात्मिक व्यक्ति से बहुत अच्छी तरह सीखी जा सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्म को समझ लेता है, जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, और वो इंसान है ना, आंखें खोलने के बाद व्यर्थ के कोई रिश्ते बनाता नहीं है, और आंखें बंद होने से पहले जो रिश्ते होते हैं उसके पुराने, उसको वो कचड़े की तरह फेंक देता नहीं है। क्योंकि आंखें जब खुलती है उसकी, जब उसको सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो सबसे पहले तो उसका ये शरीर से वो ये सोचता है कि हाँ, भगवान की सत्यता का मुझे परिचय तो हो गया, लेकिन मेरा ये क्यों मैं पुराने रिश्ते छोड़ूं? नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरा शरीर भी तो पुराना है ना। अगर मैं पुराने रिश्तों को तोड़ूंगा तो वो ये मेरा पुराना शरीर है, इसको भी मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो उसको जब परमात्मा का और सच्चाई का पता चल जाता है, तब वो उन रिश्तों को मंदिर की ओर का रास्ता दिखाएगा, जो पुराने रिश्ते हैं, है ना। और जो पुराने रिश्ते जैसे भी है, यही सोचेगा कि पहले हम साथ जाते थे शराब पीने, अब हम साथ जाएंगे पर तुम्हें मंदिर लेके जाएंगे, क्योंकि संगत तो है ना, चाहे वो बुरी हो कैसी भी हो। लेकिन अब हमें तो भान हो गया है ना, तो अब हमें भान हो गया है, तो हम मंदिर जाएंगे तो तुम्हें भी मंदिर लेके जाएंगे, तुम्हें ऐसे भटकने नहीं देंगे, है ना। और यही आध्यात्मिक पुरुष जब उसकी आंखें खुल जाती है, तो जो भी रिश्ता बनाएगा वो सत्यता का रिश्ता बनाएगा, व्यर्थ का कोई रिश्ता बनाएगा ही नहीं, पहली बात तो। ये सब कार्मिक अकाउंट होते हैं हमारे, पहले से ही हम इतने जन्मों का बोझा ले लेके, इतने जन्मों जन्म का बोझा ले लेके घूम रहे हैं, ठीक है। फिर इससे ब्रेकअप, उससे ब्रेकअप, उससे ब्रेकअप कर करके क्यों कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं? सब बहुत बहुत गलत है ये सब। और ये ठीक है, ये तो बहुत डीप में जाना पड़ेगा, कार्मिक अकाउंट क्या है, वो क्या है, वो सब समझाने के लिए। लेकिन पहले से ही इतने रिश्तों का, इतने सारे अच्छे रिश्ते, बुरे रिश्ते, ऑफिस का बॉस, ये वो सब, इतनी परेशानियों से हम एक तो बोझा लेके पहले से ही चल रहे हैं, और उसमें एक नया रिश्ता बनाना, फिर उसको तोड़ना, फिर दूसरा रिश्ता बनाना, फिर उससे ब्रेकअप करना, तो क्यों हम अपने सर पे बोझा बना रहे हैं? एक बात समझ लेना, जहाँ पे सच्चा प्यार होगा वहाँ पे कोई शर्त नहीं होगी, तुम जो हो, जैसे हो वैसे तुम्हें अपनाएगा। तीसरी बात, कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, छोड़ना चाहेगा भी ना तो भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये ब्रेकअप सब बकवास है, और ये इन सब में से भी छूटना हो ना, तो सबको छोड़ो, एक भगवान से जुड़ जाओ बस, क्योंकि उसके प्यार में कभी ब्रेकअप नहीं होता। आप ब्रेकअप कर लोगे लेकिन वो कभी ब्रेकअप नहीं करेगा, चाहे कितनी गलतियां हो जाए। इसीलिए तो भगवान को प्यार का सागर कहा गया है ना, पवित्रता का सागर, स्नेह का सागर। उसके सानिध्य में एक बार चले गए ना, तो बस फिर ये दुनिया के सारे सुख
आई होप हम मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेरे को आज बहुत सारे ब्रेकअप हो गया, क्या करूँ, ब्रेकअप हो गया, बहुत सारे ब्रेकअप के मैसेज आ गए इसीलिए।